हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कैंगन का डेमो दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि कैंगन ने मेरे फैमिली में क्या बेनिफिट दिया है, हेल्थ बेनिफिट क्या दिया है, क्यों कैंगन को मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि सबसे पहले तो इसने मेरी माँ के हेल्थ पे काफ़ी बेनिफिट दिया था। मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर था और जब हमने उनका टेस्ट करवाया था तो हमें पता चला था कि वो 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। और एज पर डॉक्टर एडवाइस, धर्मशिला हॉस्पिटल के डॉक्टर का एडवाइस था, डॉक्टर डैनी नाम था उनका, नहीं नाम है, अभी भी है वो। तो उनके हिसाब से उनकी एवरेज लाइफ जो थी 2 साल की थी। हमने उनका 14 साइकिल कीमो करा रखा था ऑलरेडी और मेडिसिन चल रहे थे उनके। और उस समय मुझे किसी ने मुझे ये इस कैंगन वाटर के बारे में बताया था और मैंने ये मशीन परचेज किया था अपनी मदर के लिए। उनकी 2 साल की लाइफ जो है 4.5 साल गई बिकॉज ऑफ द कैंगन वाटर। उनको बिफोर कीमो आफ्टर कीमो के जो साइड इफेक्ट थे उसमें काफ़ी फायदे हुए थे, रिलीफ मिला था उनको। उनके ब्रेस्ट से जो ब्लड निकलते थे, डेड ब्लड, जो काफ़ी स्मेल करता था, इतनी सी दूरी में भी वो स्मेल करता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो मैंने अपनी माँ पे जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा था कैंगन का। उसके बाद बात करते हैं मेरे परिवार में, मेरे बच्चे पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। मेरा बेटे शाश्वत को जो है माइनर सीजर अटैक आता था, उसको मैंने पहले एलोपैथी में दिखाया तो वहाँ पे पता चला कि वो डिलीवरी के टाइम में लैक ऑफ ऑक्सीजन उसके माइंड में हो गया था, जिसके कारण उसको माइनर सीजर अटैक आते थे। और एलोपैथी में एक मेडिसिन आता है, आप चेक कर सकते हैं, जेनोक्सा। उन्होंने जेनोक्सा दिया था, उन्होंने बोला था कुछ नहीं करना, बस इसका जो है डोज बढ़ाना है और घटाना है नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे। बट हमें ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने होम्योपैथी का सहारा लिया था और साथ में हम अपने कैंगन वाटर पिलाते थे। तो कैंगन में जो है एक प्रॉपर्टीज है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, तो वो और होम्योपैथी का मेडिसिन ने अच्छे रिजल्ट दिए, जिससे 2 साल हो गए, अभी टचवुड सारा कुछ ठीक है और एज पर द डॉक्टर एडवाइस नो नीड फॉर मेडिसिन, वो परफेक्ट है। तीसरा, मेरी बेटी को जो है यहाँ पे अनवांटेड ग्रोथ हो गया था आज से लगभग 3 साल पहले। एज पर डॉक्टर एडवाइस उनको जो है यहाँ सर्जरी करना था, जो हम लोग तैयार नहीं थे अपने छोटे बच्चे के लिए। तो वी अगेन गो फॉर द होम्योपैथी मेडिसिन। वहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन लिया और अपना पानी पिलाते रहे, लाइव वाटर मैंने अपने मशीन का पिलाया और वो पूरी तरह से खत्म हो गया उनका। अब बाकी रहता है मेरे शरीर पे जो बेनिफिट हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे 2001 में जो है हेपेटाइटिस बी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन, हायर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ हायर कॉन्स्टिपेशन का। सेकंड जो बेनिफिट मुझे मिला, मेरे जॉइंट पेन हो रहे थे बिकॉज मेरा लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया था। मैं दुबई और मस्कट में काम कर रखा था, तो उसकी वजह से जो है मेरे लाइफ स्टाइल की वजह से मेरे जॉइंट पेन शुरू हो गए थे, वो मेरा खत्म हुआ। तीसरा जो है मेरे वेट लॉस हुए। मैं 86 प्लस था, आज मैं 77 का हूँ, मेरे वेट लॉस हुए हैं। चौथा जो सबसे मिरेकल चीज़ ये हुआ, आज मैं 44 ईयर्स ओल्ड का हूँ। मुझे याद है मैं आई थिंक 10 ईयर्स या 11 ईयर्स का था, तब मेरे कान से ना वो गंदगी निकलती थी, जिसको हिंदी में कहा था कान बहना। तो मेरी माँ डॉक्टर से दिखाया करती थी, तो डॉक्टर जो है मेडिसिन देते थे, बट उसका फाइनल रिजल्ट यही आया था कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जब जब हफ्ते में 2 से 3 दिन के बाद जो मुझे कान की सफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ब्लैक जैसा गंदगी फैल जाता था जो साफ करने से निकलती थी, अदरवाइज वो स्मेल करता था। वो मिरेकल रिजल्ट 1 महीने पहले मुझे एहसास हुआ है। मैं पहले जो है नहाते वक्त सर को पहले झुका के सर को भिगाता था, उसके बाद फिर बॉडी के पार्ट में पानी डालता था। अब मैं सर को सीधे करके नहाता हूँ, क्योंकि सर को सीधे करके नहाने से क्या होता था, कान में पानी चल जाती, जिससे कि वो गंदगी बनती थी। लेकिन अब वो पिछले 1 महीने से मैं ये मिरेकल देखा हूँ कि वो गंदगी नहीं है। तो ये ओवरऑल जो हेल्थ बेनिफिट मेरे फैमिली में दिखा, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि ये 100% किसी भी फैमिली के लिए हेल्थ बेनिफिट में बेस्ट प्रोडक्ट है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कंपनी जापान की है, जापानीज कंपनी है, 50 ईयर्स ओल्ड है। 1974 में इन्होंने स्टार्ट किया था। 20 साल इन्होंने जो है इस पर रिसर्च किया था, वहाँ के हॉस्पिटल में डिस्पैच किया था। 1994 से ये लोग रिटेल मार्केट में आए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 प्लस लोकेशन में इनके ऑफिस है। अपने ऑफिस है इंडिया में, बेंगलोर में ऑफिस है। 8 साल पहले उन्होंने अपना ऑफिस खोला था। 170 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट जो है हमारा जो है वो ऑलरेडी जो कस्टमर जो है यूज कर रहे हैं।
अब इस मशीन को, इसका कंपनी का नाम है इनेजिक, बट ब्रांड नेम है कैंगन वाटर। नाउ कैंगन वाटर जो है वो हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इस पे हम बात करते हैं। कैंगन वाटर के अंदर जो है 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसको मैं डेमो में दिखाऊंगा, यहाँ पे लाइव डेमो में। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है ताज़ा पानी। तो हम बात करते हैं ताज़ा पानी और सड़ा पानी। अब इसको और सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि सेब खाना जो है काफ़ी फायदेमंद है, सेब से जो है डेली अगर एक सेब खाइएगा तो बीमारियों से दूर रहिएगा। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मैं आपको 2 सेब देता हूँ, एक सेब को आप अभी खाएं और दूसरे सेब को छोड़ दें और 10 दिन के बाद मैं आपको खाने के लिए बोलूँ, क्या आप उसे खाएंगे? तो मुझे लगता है आपका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सेब, पहली चीज वो तो सड़ गया है। कैसे सर, आपको कैसे पता चला? 2-3 चीजों से। फर्स्ट, आप देख के बता सकते हैं वो सड़ गया। सेकंड, उसको स्मेल करके बता सकते हैं वो सड़ गया। और थर्ड, उसको खा के बता सकते हैं वो सड़ गया। अनफॉर्चुनेटली पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी को ना आप देख के बता सकते हैं, ना स्मेल करके बता सकते हैं, और ना ही टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो सड़ा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसको कहते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। वो मशीन मेरे पास है, ORP मीटर। ये क्या करता है? ये बताता है कि पानी ताज़ा है या सड़ा हुआ है। उसकी पहचान कैसे है? अगर इस मीटर पे रीडिंग जो है माइनस दे रहा है मतलब वो ताज़ा है, अगर वो प्लस दे रहा है तो वो सड़ा हुआ है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं चार तरह का पानी रखा हुआ हूँ। ये आपका बाजार का कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट है। मैंने स्प्राइट इसलिए लिया क्योंकि ये पानी की तरह है तो पहचानने में आसान है, अदरवाइज सारे कोल्ड ड्रिंक एक ही जैसे होते हैं। ये बाजार का पैक बोतल है, किनले का है। ये RO का पानी है और ये मेरे कैंगन का पानी है। मैं इस चारों को इस गिलास में डालता हूँ, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा पानी ताज़ा है, कौन सा पानी सड़ा हुआ है। मैं पहले कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरे में जो है किनले का बोतल का पानी डालते हैं, पैक बोतल का पानी। तीसरे में जो है RO का पानी डालते हैं, और चौथे में जो है हमारा कैंगन पानी डालते हैं। ओके, अब जो है मैं इस मशीन को जो है 1 बाय 1 सब में डालूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक में डाल के इसको ऑन करता हूँ। आप देखिएगा ये 200 प्लस जा रहा है, रीडिंग आप देख सकते हैं 200 प्लस जा रहा है। अब मैं इसको उठा के कोल्ड ड्रिंक से जो है मैं किनले के बोतल में डालता हूँ। ये देखिए 200 प्लस ये भी है, 200 प्लस रीडिंग इसका भी आ रहा है। अब मैं इसको उठा के जो है RO के पानी में डालता हूँ, ये भी 200 प्लस ही है। सो तीनों के तीनों पानी जो है 200 प्लस है। अब मैं कैंगन वाटर में डालता हूँ, फिर आप देखिएगा क्या होता है। देखिए इसके आगे माइनस लग गया है, ये -250 के आसपास जा रहा है, ऊपर से बढ़ता जा रहा है, मतलब -250 प्लस है। ये माइनस है, बाकी सब प्लस है। अब मैं फिर से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। कहा जाता है कि मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि सर आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, लेकिन मैं अगर बाहर कहीं जाऊँ, बाहर में कोई नॉर्मल पानी पीऊँ तो क्या वो मेरे शरीर को डैमेज कर सकता है, इससे परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी नहीं होगी। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी आपने देखा कि 3 पानी जो है, ये तीनों के तीनों पानी जो हैं, ये तीनों पानी प्लस में है और ये माइनस में है। अब मान लीजिए कि ये 3 शरीर है, 3 शरीर का जो है पानी जो है वो सड़ा हुआ पानी इनके शरीर में है। अब मैं कैंगन वाटर को इस पानी में डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं इस पानी में कैंगन वाटर डाल दिया, इस पानी में भी कैंगन वाटर डाल दिया और इस पानी में भी कैंगन वाटर डाल दिया। मैंने तीनों में कैंगन वाटर डाल दिया। अब मैं फिर से रीडिंग चेक करता हूँ। मैं पहले RO में डाला और ऑन किया, ये देखिए मैं माइनस आ गया। अभी ये प्लस था, कैंगन वाटर मिलाते के साथ ये तुरंत माइनस में आ गया। ये देखिए कैंगन वाटर का पावर देखिए। मैं आपको किनले में डालता हूँ, किनले में देखिए माइनस आ गया। ये कैंगन वाटर का पावर है। अब मैं तीसरा जो है कोल्ड ड्रिंक में डालता हूँ। कोल्ड ड्रिंक में देखिए ये जो है माइनस में चला गया है। तो ये है पावर जो है आपका, पावर है आपका कैंगन वाटर का, कि कैंगन वाटर मिलाते के साथ इंस्टेंटली जो है पानी को ताज़ा करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो
तो ये पहला प्रॉपर्टीज है जो ये बताता है कि आपका पानी ताज़ा है या फिर सड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की। दूसरी प्रॉपर्टीज है हम सब जानते हैं कि नेचर ने जो है आकाश को नीला बना रखा है। नीला जो है शुभ का प्रतीक है। जैसे मान लीजिए नीला आकाश, नीली पानी जो जल है नीला होता है, समुद्र का पानी नीला होता है, आकाश नीला होता है। गाने में भी कहा जाता है नीली नीली आंखें, मतलब नीला जो है शुभ का प्रतीक होता है, वेयर एज लाल जो है खतरे का निशान होता है। तो एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि नीला जो है वो बीमारी को भगाता है, लाल और पीला पानी जो है बीमारी को बुलाता है, और हरा जो है वो न्यूट्रल होता है। एक सिंपल लॉजिक है कि नीला पानी जो है बीमारी को भगाएगा, लाल और पीला बीमारी को बुलाएगा, हरा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब उसकी पहचान हम कैसे करेंगे वो मैं देखता हूं। अब मैं फिर से सब में जो है पानी डालता हूं। इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूं, दूसरे में किनले का पानी डाल रहा हूं, तीसरे में जो है आरओ का पानी डाल रहा हूं, और चौथे में जो है कैंगन पानी डाल रहा हूं। अब अभी जो आप सारा पानी देख रहे हैं ये सारे के सारे पानी वाइट है। आपको नहीं पता ये लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, बट इसको चेक करने के लिए एक लिक्विड आता है। ये वो लिक्विड है जिसको लिटमस पेपर भी कहते हैं। आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लिटमस पेपर, तो वही लिटमस पेपर, ये लिटमस लिक्विड है। अब मैं इस लिक्विड को इस चारों में डालूंगा तो हमें पता चलेगा कि पानी कौन सा लाल है, कौन पीला है, कौन हरा है और कौन लाल है। ये मैं चेक करता हूँ। मैं पहले इसमें डालता हूँ कैंगन में, फिर मैं डालता हूँ आरओ में, फिर मैं डालता हूँ किल्ले में, और फिर मैं डालता हूँ कोल्ड ड्रिंक में। मैंने चारों में मिला दिया। अब मैं चारों को जो है लिक्विड को मिला देता हूं पानी से। अब वन बाय वन देखिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये लाल है, मतलब बीमारी को बुला रहा है। ये जो आपका किनले है ये येलोइश है, हल्का सा येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये भी बीमारी को बुला रहा है। ये जो आरओ का पानी है ये हरा है, मतलब न्यूट्रल है, ना बीमारी को बुला रहा है ना शरीर को फायदा दे रहा है, ना बीमारी को भगा पा रहा है ना बुला पा रहा, मतलब न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये मेरा कैंगन है, ये देखिए नीला है 9.5 pH, ये बीमारी को भगा रहा है, जो परफेक्ट है। नीला जो है बीमारी को भगाता है। अब यहाँ पर मैं एक और सवाल लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि सेम चीज़ की भाई बाहर का पानी पियेंगे तो क्या होगा। देखिए बाहर का पानी पीने से क्या होगा, आपके शरीर में पीला या लाल की मात्रा बढ़ेगी जो बीमारी को बुला सकता है। लेकिन जैसे ही घर आके वापस आप फिर से कैंगन वाटर पियेंगे तो फिर क्या होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब आप देखिए ये 3 गिलास है, 3 बॉडी है, एक में हरा पानी है, एक में पीला पानी है, एक में लाल पानी है। अब जैसे ही मैं कैंगन वाटर डालूंगा तो फिर क्या होगा देखिएगा। इस बॉडी में कैंगन वाटर डाला, देखिए ये नीला हो गया। इसमें मैं इस बॉडी में कैंगन वाटर डाला, ये भी नीला हो गया। बट वेयर एज मैं कोल्ड ड्रिंक में डाला, इसमें कोई असर नहीं हो रहा। कोल्ड ड्रिंक इतना हार्मफुल होता है कि कोई असर नहीं हो रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 3 बॉडी जो है नीला हो चुका है। इस 3 बॉडी में अगर मैं कोल्ड ड्रिंक डालूँ तो फिर क्या होगा आप ये देखिएगा। मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक डाला, इसमें कोल्ड ड्रिंक डाला और इसमें कोल्ड ड्रिंक डाला, देखिए सारा का सारा लाल हो गया। दैट मीन्स कि कोल्ड ड्रिंक जो है कितना हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, ये आपको प्रैक्टिकली मैं यहाँ दिखा दिया हूँ। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया जो आपको मैंने बता दिया। नीला जो है बीमारी को भगाएगा और पीला और लाल जो है बीमारी को बुलाएगा, हरा जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है मोटा पानी और पतला पानी। अब मोटा पानी और पतला पानी का क्या फायदा और नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे बॉडी में पानी का 2 काम है। पहला काम क्या है, वो हम जितने भी खाना खाते हैं वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा रहता है, उसको जो है पानी ब्लड के साथ मिलके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सेल। सेल की कोशिकाएं छोटी होती है, मोटा पानी जो है उसमें सही तरीके से घुस नहीं पाता है। और दूसरा काम क्या है पानी का,
अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकना यूरिन के माध्यम से। तो पानी का पहला काम है प्रोटीन को पहुंचाना कोशिकाओं में, दूसरा काम है क्या बोलते हैं आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अब मोटा पानी होने की वजह से क्या होता है, वो सही तरीके से सेल के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता, सही तरीके से सेल में जो है प्रोटीन को पहुंचा नहीं पाता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मेरे पास जो है लिप्टन का ग्रीन टी है, लिप्टन का ग्रीन टी है लेमन फ्लेवर। अब मैं ये इससे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मोटा पानी और पतला पानी का डिफरेंस। ये मान लीजिए हमारे बॉडी का सेल है, छोटे छोटे कोशिकाएं सेल हैं। अब इस सेल में जो है दो तरह का पानी डालेंगे, फिर आपको पता चलेगा क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। मान लीजिए इस ग्लास में मैंने आरओ का पानी डाला, अब मैं दूसरा गिलास लिया, इसको यहां से निकाल के और इसमें मैं कैंगन वाटर डाला। और फिर दोनों को हटा दिया। अब आप दोनों गिलास को ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आरओ का पानी है जो वाइट से थोड़ा सा कम हुआ है तो वाइट ही, लेकिन हल्का सा जो है इसमें कलर आया है। और ये देखिएगा ये येलोइश हो गया, मतलब ये जो है कैंगन वाटर जो है इंस्टेंटली जो है उसमें घुल के जो है उसका कलर ले लिया और उसका फ्लेवर ले लिया। तो ये लिप्टन ग्रीन टी बन गया है हनी लेमन फ्लेवर। मैं आपको इसमें हनी लेमन फ्लेवर आ रहा है, इसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस है मोटा पानी पतला पानी का। एक और वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मोटा पानी और पतला पानी में क्या फायदा नुकसान है। मान लीजिए ये दो बच्चे, आपके परिवार में दो बच्चे हैं, आपके दो बेटे हैं या एक बेटा और एक बेटी है, और ये जो है ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन इनके बॉडी में पहुंचा और ये प्रोटीन जो है इनके भी बॉडी में पहुंचा। अब दोनों के बॉडी में पहुंचा और दोनों के बॉडी में पानी जो है अपना जाना शुरू किया। मान लीजिए पानी जो है प्रोटीन को कोशिकाओं में पहुंचा रहा है। आपने आरओ का पानी पिलाया एक बच्चे को और एक बच्चे को कैंगन का पानी पिलाया। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये बच्चा जो है इसमें जो है प्रोटीन जो है वो हल्की है और इसमें जो है वो गाढ़ा है। दैट मीन्स कि वो प्रोटीन जो है सही तरीके से जो है सेल में पहुंच गया और ये जो है ये प्रोटीन जो है सही तरीके से सेल में नहीं पहुंच पाया, पहुंचा लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। तो ये डिफरेंस है आपका जो आपको हार्म करता है मोटा पानी और पतला पानी में। तो पतला पानी जो है क्या करता है पूरे बॉडी को जो है हाइड्रेट कर देता है, जिससे कि सारे बॉडी में जो है अच्छी तरीके से जो है पानी पहुंच जाता है। एज ए ह्यूमन हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 70% पानी होता है, मतलब पानी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और हमारा हर एक अंग जो है पानी में डूबा हुआ है। सो पानी अगर नहीं हुआ, पानी अगर सही तरीके से नहीं पहुंचा हर अंग पे, तो वो धीरे धीरे बीमारी का रूप लेता है, जिससे बीमारियों का जो है शुरुआत होता है वहां से। अब मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज दिखा दी है। चौथी प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन या लाइव वाटर भी हम लोग कहते हैं। वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी को फास्टेस्ट हील करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं आपको ले जा रहा हूं जहां हमारा मशीन लगा हुआ है, ये मशीन हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली जो है आपको मशीन से पानी निकाल के दिखाऊंगा, जो पता चलेगा कि कैंगन वाटर जो है क्या सही में लाइव वाटर जो है वो फायदेमंद होता है कि नहीं होता है, वो मैं दिखाऊंगा। अभी मशीन से मैं आपको पानी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये क्या करता है, लाइव वाटर क्या करता है, वो आपके शरीर से फास्टेस्ट हील करता है। जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ बीमारी हो, कोई भी हो, या कोई बॉडी स्ट्रेस ज़्यादा हो, टायर्डनेस ज़्यादा हो, तो उस पर जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आते हैं कैंगन वाटर लाइव वाटर का। अब ये पानी जो है, जैसे मान लीजिए कि आप बोले कि भाई मैं आपके यहाँ से ट्रायल के रूप में पानी ले जा सकता हूँ, आप तीनों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये लाइव वाटर पे ही मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कैंगन से पानी निकाला। अब इसको लाइट में देखिए, ये जो आपको बबल दिख रहा है, धुंधला सा जो बबल दिख रहा है, यही लाइव वाटर है जो मुश्किल से 10 सेकेंड रहता है। उसके बाद फिर ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करते हैं और ये फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए लाइट वाटर जो है
लाइव वाटर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका बेनिफिट वही ले सकते हैं जिनके घर में ये मशीन लगा हुआ है। अदरवाइज़ बाकी बेनिफिट तो वो ट्रायल के रूप में मेरे क्लिनिक से पानी ले जा सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट नहीं ला सकते अपने। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके घर में मशीन लगा हुआ है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिए। तो अभी जो है मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कैंगन मशीन क्या करती है? फर्स्ट, आपके शरीर में ताज़ा पानी डालता है। सेकंड, आपके शरीर से बीमारी को भगाता है। थर्ड, सेल को जो है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से पहुंचाता है। फोर्थ, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से, और पूरे बॉडी को जो है हाइड्रेट करता है। तो ये 5 तरीके से जो है बॉडी को हेल्प करता है, बॉडी को ग्रो करने में, हेल्थ को बेनिफिट देने में। अब मैं आपको एक डेमो एक टेस्टिमोनियल दिखाता हूं जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी। ये टेस्टिमोनियल है एक पेशेंट का जो कैंगन वाटर यूज़ करते थे। आप इनके ही बातों से सुनिए। हाँ जी सर, बस मैं काशीपुर रहता हूँ। मेरा पिछले 18 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे जो डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर रणधीर सूद, जो आज मेदांता में गैस्ट्रो के हेड है, और जो पहले गंगाराम में रहे, 10 साल उनके पास ट्रीटमेंट चला। प्लस उसके बाद दिल्ली के टॉप जितने गैस्ट्रो एंट्रो है, डॉक्टर अरविंद फोर्टिस शालीमार बाग, डॉक्टर जेसके जैन फोर्टिस नोएडा आई थिंक, और फिर डॉक्टर अनिल अरोड़ा गंगाराम, डॉक्टर मंदिर कुमार गंगाराम, इन सब डॉक्टरों से मैं मिला। एंड एवरी टाइम मेरी डोज कम नहीं हो रही थी। 3 महीने सिर्फ ये पानी पिया मैंने, 3 महीने मैं सिर्फ सांस डीएसपी आ गया हूँ 2 गोली में। जब मैंने आपको कैंगन वाटर रिकमेंड किया था, मैंने क्या बताया था? जो आपने डॉक्टर हैंस क्या नाम है? डॉक्टर हिरोमिशिनिया, इनके बारे में बताया। मैंने सिर्फ आपकी कोई कोलोनोस्कोपी की उसमें रिपोर्ट पढ़ी थी। उस रिपोर्ट को देखते ही मैं समझ गया कि ये पानी मिरेकल होगा। मैंने इमीडिएटली डॉक्टर नागपाल को फोन मिलाया। हमारे सामने मिला। उन्होंने कहा कोई थीसिस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं, कोई रिसर्च, बैकिंग अप नहीं है। मैंने स्टार्ट किया सर, 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया था। 3 महीने में जो मिनिमम डोज होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, आई ऑन दैट। अदरवाइज 3 साल से एजोरन और दिस स्टीरॉइड 30, 40, 50, 60, 70 mg तक, लॉट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग एनिमा एंड इंक्लूडिंग दिस दैट। अगर ये 5-6 महीने में सब कुछ, सारी दवाइयां बंद हो जाए तो आई एम सेटिस्फाइड एट दिस स्टेज। ठीक है सर, चलो, थैंक यू सो मच। अपना नाम भी बता दीजिए। नवीन। तो ये एक टेस्टिमोनियल था जो मैंने आपसे शेयर किया था। अब मैं पानी के बारे में बताता हूँ। इस मशीन से 5 तरह का पानी निकलता है, और वो 5 तरह के पानी कौन कौन से हैं? पहले तो ये ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। 8.5, 9 एंड 9.5 pH 3 तरह के ड्रिंकिंग वाटर निकलते हैं। बिगिनर्स को हम 8.5 सजेस्ट करते हैं 1 वीक के लिए, उसके बाद फिर 9 pH, उसके बाद 1 हफ्ते बाद 9.5 pH। तो 1 हफ्ते का गैप होता है। 9.5 pH टिल योर लाइफ टाइम। उसके बाद सेकंड आता है 7 pH वाटर। 7 pH वाटर जो है न्यूट्रल वाटर होता है, जो 2 लोगों को हम सजेस्ट करते हैं। एक तो जो बिलो 2 ईयर्स के बच्चे हैं, उनके मिल्क पाउडर में को बनाने के लिए इस पानी का यूज़ करें। सेकंड, जो रेगुलर मेडिसिन खाने वाले हैं वो इस मेडिसिन को इस पानी से पिए, जो न्यूट्रल वाटर होता है। उसके बाद फिर आता है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर क्या करता है? ये आपके फेस, स्किन और बालों में एज ए टोनर के रूप में काम करता है, सिर्फ सॉफ्टनेस लाते हैं। ब्यूटी वाटर जो है, हमेशा जो है ब्यूटी वाटर से मैं नहाता हूँ, और जब टाइम मिलता है तो फेस पे ऐसे स्प्रे कर लेता हूँ। इसका और ख़ासियत क्या है? इसको अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं उस पर डालिए, काफ़ी अच्छे ग्रोथ आएंगे पेड़ पौधों में। और अगर आपके घर में पालतू जानवर जैसे डॉग है तो उसको इससे नहाइएगा, तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी के जो स्मेल है वो ख़त्म होते हैं। इसको कॉलिन के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं शीशे की सफाई करने के लिए। अब इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट 2.5 pH। 2.5 pH जो है वो एज ए सैनिटाइज़र के रूप में होता है। इसको हम लोग घर में कैसे यूज़ करते हैं, ये सैनिटाइज़र के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार डेली सुबह में ब्रश में पेस्ट लगा के इसको स्प्रे कर देते हैं उसमें, उसको ब्रश करते हैं, जिविया करके कुल्ला करने के बाद इस पानी को उस मुंह में डाल के गार्गलिंग करते हैं।
जैसे ग्लिसरीन से करते थे। उससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे और मेरे बच्चों के दांतों के दर्द के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। मुझे पायरिया था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ इस 2.5 पीएच से। और अगर आपका कहीं कट छिल गया है तो उस पर भी 2.5 पीएच काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और कुछ स्किन डिजीज़ में भी फ़ायदेमंद है, जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं 2.5 पीएच के। अब जो 5वां पानी है वो है 11.5 पीएच। नौ 11.5 पीएच क्या करता है, हम सब जानते हैं कि किसान जो है अपने खेतों में अनाज को बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है। ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड जो है नॉर्मल पानी से नहीं जाता। तो मतलब हमारे घर में जो सब्जियां आ रही है, फल आ रहे हैं, चावल आ रहा है, दाल आ रहा है, इन सब में जो है ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है। नौ ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड जो है वो आपके बॉडी वो नॉर्मल पानी से जाता नहीं है। अब उसको प्रैक्टिकली जो है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में लोगों के पास जा रहा है। मतलब आप जो फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड जो है वो आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पति या आपकी पत्नी के पेट में जा रहा है। मतलब एक लहजे में कहा जाए तो हर दिन आप लोग कुछ बूंद जहर का खा रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, अगर मैं रिसर्च भी देखा हूँ, 2 रीज़न है जो कैंसर होने की वजह है। कैंसर जो है आज के डेट में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है कैंसर का कैपिटल बनने वाला है। उसके सिर्फ 2 ही रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है एंटीऑक्सीडेशन ना होने की वजह से, बॉडी में एंटीऑक्सीडेशन नहीं होता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल बॉडी पे अटैक करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, पेस्टिसाइड खाना। कैंसर का सिर्फ यही 2 रीज़न है जिसकी वजह से कैंसर शरीर में बढ़ता जाता है। तो पेस्टिसाइड अगर नहीं हट रहा है, दैट मीन्स कि हर दिन आपके शरीर में जहर जा रहा है। अब इसको कैसे हटाते हैं 11.5 पीएच से, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मेरे पास 11.5 पीएच है, ये पीने का नहीं है, मैं अलग रखता हूँ। और ये आरओ का पानी है। अब मैं 4 गिलास है यहाँ पे, 2 गिलास में मैं जो है ये आपका पतंजलि का तिल का तेल है, इसको मैं डाल देता हूँ। एक इस गिलास में डाल दिया और एक इस गिलास में डाल दिया। और ये चावल है जो घर में हम खाने के लिए यूज करते हैं, इस चावल को जो है मैं इस 2 गिलास में डाल देता हूँ। तो 2 गिलास में चावल है और 2 गिलास में आपका पतंजलि का तिल का तेल है। आपके इस और इस गिलास में मैं जो है आरओ का पानी डालता हूँ। और इस गिलास में मैं 11.5 पीएच डालता हूँ। इस चावल को मैं पानी से मिला देता हूँ। अब ये जो है आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। पहला तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ये आरओ के पानी में से डालने से तेल और पानी का कोई मिश्रण नहीं हुआ। तेल ऊपर है, पानी नीचे है। और वही हम 11.5 पीएच डाले, इसने क्या किया, इमल्सिफाई करके तेल को फाड़ दिया। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए समझने के लिए कि किस तरह से जो है आपके घर में जो पेस्टिसाइड है उसको ये 11.5 पीएच रिमूव करता है, जिससे आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके पति जो है कैंसर से बच सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये चावल का मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर से देख सकते हैं, ये जो है वाइटिश है और ये येलोइश है। येलोइश मतलब इसमें जो पेस्टिसाइड है वो दिख रहा है, और इसमें जो है आपको पेस्टिसाइड नहीं है, सिर्फ गंदगी दिख रहा है। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये ऐसे देख लीजिए, ये आपका डस्ट है और यहाँ पे येलोइश है। ये आपका जो है पूरी तरह से निकाल रहा है। अब इसको एक और तरीका से मैं एक और एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये तो आपने देख लिया। इस गिलास में आपका आरओ का पानी था, इस गिलास में 11.5 पीएच था। अब इस गिलास में मैं फिर से जो है ऑयल डाल देता हूँ और इसमें मैं कैंगन वाटर डाल देता हूँ। अभी आपके सामने ये दोनों गिलास हैं। इस गिलास को ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये भी कैंगन वाटर ये तेल को फाड़ा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं फाड़ा है, हल्का सा फाड़ा है।
और ये तो फारा है ही नहीं, ये पूरी तरह से जो है दोनों में मिश्रण नहीं हुए हैं, तेल ऊपर है पानी नीचे है। इसमें जो है थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, थोड़ी सी तेल डाइल्यूट हुई है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 9.5 pH का पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, हर दिन जो है आपके बड़ी आंत, जिसको हम लोग लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं हमारे शरीर की गंदगी का टंकी, क्योंकि वहीं पे सारी गंदगी जमा होती है और जो टूल्स के माध्यम से निकलता है, तो वहाँ पे जितने भी कोलेस्ट्रॉल हुए या तेलिया पदार्थ जो भी बाहर की चीज़ें खाते हैं वो सब वहाँ जमा होता है। तो उसकी सफाई जो है ये 9.5 pH करता है, हर दिन उसकी सफाई करता है, मतलब आपके आंतों की सफाई हर दिन ये करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपकी आंतों की सफाई हर दिन नहीं होगी तो वही धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेता है। तो ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन केंगन के बारे में है। मेरे हिसाब से ये टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे दे दिया, केंगन का सारा इन्फॉर्मेशन डेमो मैंने बता दिया है आपको। केंगन जो है, केंगन के साथ जो है आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर आप चाहें तो इससे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल जानना हो या फिर डेमो से कोई क्लैरिफिकेशन लेना हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7011972516। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7011972516। थैंक यू।